आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 6वां अध्याय 22 वचन। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता नूह को आपके सामने लेकर आ रहा है। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। देखो, नूह के ऊपर प्रभु की दृष्टि थी और नूह धर्मी था और नूह प्रभु से डरने वाला था और नूह प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाला था और नूह प्रभु से ही लगाव रखने वाला था और उसकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाला था नूह। मेरे प्रियो, बहुत बार आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं और बाइबल पढ़ते रहते हैं, हर संडे वर्शिप करते हैं और आराधना में जाते हैं, कलीसिया में बैठते हैं और देखो दशमांश देते रहते हैं, उपवास प्रार्थना करते रहते हैं, हर एक प्रार्थना मीटिंग में अटेंड करते रहते हैं और हर एक कलीसिया में से जाकर हर एक एक्टिविटीज़ में अपन जाते रहते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज समस्या ये है कि सब कुछ तो करते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की देखो जो वचन में लिखा है उसके अनुसार और परमेश्वर की जो रीति रिवाज है और जो नियम है उसके अनुसार चलना बहुत कम होते जा रहा है। सब में एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आत्मिक जीवन को चलाने से वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को आपके लिए रिलीज करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मनुष्य कुछ कुछ बातों को बताते हैं और कुछ कुछ सलाह देते हैं और कुछ आज्ञाओं को बताते हैं तो कभी कभी मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं और मनुष्य की इच्छा के अनुसार अपन अपने एक्टिविटी अपन उनके अनुसार चलने के लिए देखते हैं। लेकिन परमेश्वर से नूह आज्ञा के अनुसार चला, परमेश्वर के रीति रिवाज के अनुसार नूह चला, परमेश्वर ने जो जो नूह को बोला उसके अनुसार नूह चला। इसलिए देखो उसके जीवन में परमेश्वर पिता ने कितना अद्भुत कार्य किया। मेरे प्रियो, जब जल प्रलय हो गया था वहाँ पे सृष्टि पूरी खराब हो चुकी थी, सारी बुराई वहाँ पे बढ़ चुकी थी और वहाँ पे देखो उनकी चाल चलन बिगड़ी हुई थी, पाप बढ़ चुका था। तो परमेश्वर पिता की दृष्टि नूह के ऊपर गिरा और नूह को परमेश्वर ने बोला कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेकर आकर जहाज बना, क्योंकि मैं 40 दिन 40 रात देखो जल बरसाता रहूँगा और सारी पृथ्वी को मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। देखो मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर गिरा? क्योंकि नूह सारे पृथ्वी में वो देखो प्रभु से डरने वाला था, सारी पृथ्वी में वो एक ही धर्मी था। सारी पृथ्वी तो बिगड़ चुकी थी, बुराई बढ़ चुकी थी, चाल चलन बिगड़ा हुआ था, लेकिन क्यों उसके ऊपर गिरा? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह चलने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और 40 दिन 40 रात वहाँ पे मेह बरसा, लेकिन केवल नूह का परिवार बचा के रखा। प्रभु ने नूह के परिवार को प्रभु ने सुरक्षित रखा, नूह के परिवार को प्रभु ने सेफ साइड रखा। एक ही कारण, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह चलने वाला था। मेरे प्रियो, देखो अदन की वाटिका में भी पति पत्नी को प्रभु ने रखा, आदम और उसकी पत्नी। प्रभु परमेश्वर ने उनको बोला कि एक वृक्ष का फल नहीं खाना और वहाँ पे अच्छे से वो अदन की वाटिका में तुम रहो, फलो फूलो और खुशी से रहो। लेकिन मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में हव्वा और आदम थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को आदम की पत्नी ने नहीं सुना।
उसने नहीं सुना उसकी आज्ञा को, उसकी देखो जो वचन को प्रभु ने उनको बताया, जो प्रॉमिस उनको किया था कि प्रभु एक फल का वृक्ष नहीं खाना चाहिए, तो उसकी आज्ञा को, उसके वचन को, उसकी देखो उसकी परमेश्वर ने जो आज्ञाएं उसको दिया था उसको बाजू में रखा, फल लिया और वो भी खाई, उसकी पति को भी दी और अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने उनको निकाल के फेंक दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की देखो वचन के अनुसार, परमेश्वर से डरते हुए, कांपते हुए, अपने आप को पवित्र रखते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार चलने से प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। अब्राहम को प्रभु ने बोला कि तू तेरे घर को, तेरे बंधुओं को, तेरे भाई बंधुओं को, आपके सबको छोड़कर मैं जिस देश में जाने को बोलता हूँ उस देश में जा। तो अब्राहम ने कुटुंबियों को छोड़ दिया, भाई बंधुओं को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, उसके देश को छोड़ दिया, उसकी आज्ञा के अनुसार अब्राहम गया। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता ने बुढ़ापे में उनको संतान दिया और उनको आशीषित किया। अदन की वाटिका में से क्यों आदम और हवा निकल गए? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने नहीं सुना। देखो बाइबल में योना था, परमेश्वर ने उसको बोला कि निनवे जाकर सुसमाचार सुना, मेरे वचन को बता, लेकिन निनवे को उसने नहीं गया। योना ने उसकी इच्छा के अनुसार तर्शीश को गया और उसको वहाँ पे कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके वहाँ जहाज में उठाकर उसको समुद्र में डाल दिया गया। क्योंकि एक ही कारण मेरे प्रियो, योना को परमेश्वर ने बोला निनवे जाकर सुसमाचार सुना, वचन बताओ, लेकिन वो गलत निर्णय ले लिया और वो प्रभु की आज्ञा को बाजू में रखा, प्रभु की बात को बाजू में रखा, प्रभु के वचन को बाजू में रखा, इसलिए वो नष्ट हो गया। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में से क्यों आदम और उसकी पत्नी को निकाला? क्योंकि प्रभु की आज्ञा को बाजू में रखा। 40 दिन 40 रात में वर्षा पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई। क्यों नूह का परिवार प्रभु ने बचा कर रखा, क्योंकि नूह प्रभु की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर ने जो उसको बोला उसके अनुसार किया, इसलिए सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, डूब गई, सब लोग मर गए, लेकिन केवल नूह का परिवार बचाया प्रभु ने, क्योंकि नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला था। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो सब कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, मंदिर में जा रहे होंगे, वचन को सुन रहे होंगे, दशमांश दे रहे होंगे, उपवास प्रार्थना करते जा रहे होंगे और हर एक कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, लेकिन आज्ञा के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर से भयभीत होते हुए चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदम डालना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत परमेश्वर पिता ये इसको बहुत प्राधान्य देता है। आज्ञा के अनुसार चलो, वचन में जो बताता है उसके अनुसार चलो, प्रभु जो गाइड करता है उसके अनुसार चलो, प्रभु जो आज्ञाएं तुमको देता है उसके अनुसार चलो, प्रभु जो बताता है तो उसके अनुसार ही कदम डालो, रॉन्ग स्टेप मत डालो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही चलो, प्रभु से गाइडेंस लो, प्रभु की इच्छा को जानो, प्रभु से पूछो कि प्रभु हम कहाँ जाना चाहिए, कौन से कदम डालना चाहिए, क्या मार्ग को आप निकालने चाह रहे, प्रभु से अगुवाई लो। मेरे प्रियो, आज्ञा के अनुसार नूह गया, इसलिए सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, लेकिन वो बच गया। आज्ञा के अनुसार नहीं की थी आदम की पत्नी, इसलिए अदन की वाटिका में से निकाल के फेंक दिया प्रभु ने। आज्ञा के अनुसार नूह ने नहीं किया, इसलिए उसको जहाज में से उठाकर समुद्र में डाल दिया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम गया, इसलिए परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग्स को अब्राहम को दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई लो, परमेश्वर से गाइडेंस लो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो। सुबह उठे होंगे तो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत। तो प्रभु की आज्ञा को जानो, प्रभु की इच्छा को जानो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार कदम डालो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आपने बात किया पिता। आपके आज्ञा के अनुसार नूह चला, इसलिए नूह को आपने बचा कर रखा। हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए पिता, उनके दिन भर के कामों में आप संग जाइए, हाथ थामे पिता, सारे आशीषों से भर दी। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।